नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच यहां की खबर लेकर और आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। ये है पंजाब और पंजाब की खबरें लेकर के हम आज आपके बीच में हाजिर हैं। और पंजाब की खबर में किसकी खबर है तो बता देते हैं आपको, छोटी सी क्लू दे देते हैं कि टीवी के जगत में लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कराने वाले की मैं खबर लेकर आया हूं। और कौन है ये व्यक्ति तो आप समझ चुके होंगे, नाम लेने से पहले आप समझ चुके होंगे। इनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, जो टीवी की दुनिया में लोगों को हंसाते थे, लेकिन अब राजनीति के दुनिया में पंजाब में लोगों को परेशान कर दिया है। इनसे परेशान थे इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन, और अब इनसे परेशान हो चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो क्यों परेशान हैं, क्यों खटक रहे हैं, हम इन सारी बातों पे आज बात करेंगे आपसे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का सोनिया गांधी को एक आखिरी मौका दिया गया है, और मौका क्या दिया गया है, एक 13 सूत्रीय मांग सौंपा गया है। और मांग में क्या कहा गया है, आज हम उन सब पे आपसे बात करेंगे, सबकी बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि पंजाब के सीएम रहे पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी नवजोत सिंह सिद्धू को खटकने लगे हैं। एजी व डीजी की नियुक्ति को लेकर प्रदेश प्रधान पद से इस्तीफा दे चुके सिद्धू ने अभी तक इस्तीफा वापस नहीं लिया है। सिद्धू ने अब पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर चन्नी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिया है। सिद्धू ने पत्र में बिजली, बेअदबी मामले व खनन सहित कई मुद्दे उठाए हैं। सिद्धू ने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। सिद्धू ने 15 अक्टूबर को सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। उसी दिन उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। सिद्धू के सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात में कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ पाई। आज सिद्धू ने यह पत्र अपने ट्विटर पर डाला है। तो ट्विटर में उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा, अब हम इसकी बात करते हैं। सिद्धू ने लिखा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल किया था। वह पिछले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 55 विधानसभा सीटों पर गए थे, जिनमें 53 पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। यानी सिद्धू जो है इस जीत का तमगा जो है अपने ऊपर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि शानदार जीत की थी। उन्होंने एक विधायक, मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हाईकमान द्वारा तय एजेंडे पर काम किया था। सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखा कि पंजाब के पुनरुत्थान के लिए यह आखिरी मौका है। पंजाब के दिल के मुद्दे जिन्हें आप यानी सोनिया गांधी भली भांति समझती हैं, और पिछले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था, यह मुद्दे आज भी इतने प्रासंगिक हैं। पत्र में सिद्धू ने इन प्रमुख मुद्दों को उठाया है। तो अब हम आपको क्रमवार मुद्दे, जो भी सिद्धू ने मुद्दे उठाए हैं, हम उन मुद्दों पे आज हम आपको क्रमवार बताते हैं कि सिद्धू ने किन किन मुद्दों को सोनिया गांधी के समक्ष लेटर लिखकर प्रस्तुत किया। तो पहला मुद्दा है बेअदबी का। बेअदबी मामले में न्याय मांग रहे हैं सिद्धू। तो ये क्या है मामला, पंजाब के लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और कोटकपुरा और बहिबल कला में पुलिस फायरिंग की घटनाओं के मुख्य दोषियों को सजा देकर पंजाब की आत्मा के लिए न्याय की मांग करते हैं। ये पहली मांग है सिद्धू की। अब दूसरी बात नशा की कर लेते हैं। सिद्धू दूसरी बात नशा की करते हैं और कहते हैं कि पंजाब की लगभग पूरी पीढ़ी पर नशे का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की समस्या के लिए समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे एसटीएफ रिपोर्ट में उल्लिखित बड़ी मछली को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह दूसरी मांग सिद्धू की है। अब तीसरी बात कर लेते हैं आपके सामने कृषि की। सिद्धू कहते हैं कृषि पंजाब की ऋण है, और जैसा कि हम सभी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पंजाब को
इन कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए, जैसा कि हमने SYL के मामले में किया था। आज इस तरह के कड़े संकल्प की जरूरत है। बड़ी बात सिद्धू ने इस पर भी की है। अब हम बात करते हैं कि चौथी बात में सिद्धू ने क्या कहा। तो चौथी बात में सिद्धू ने बिजली की बात की है और क्या कह रहे हैं, सभी घरेलू उपभोक्ताओं, विशेष रूप से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जानी चाहिए। हमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं को निश्चित बिजली सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे वह बिजली की कीमत को घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट कर दें या सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करें। यह बात सिद्धू कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बनाए हुए प्लान पर, कि दिल्ली में किस तरह से केजरीवाल ने प्लान बनाया। और केजरीवाल जो पंजाब भी गए थे, उत्तराखंड भी गए थे, तो इस तरह की रणनीति केजरीवाल ने बनाया था। तो उसी रणनीति का एक हिस्सा यह भी सिद्धू बता रहे हैं कि ऐसा यदि किया जाए तो एक बार पंजाब में सरकार पुनः वापस आ सकती है। अब बात पांचवी करेंगे बिजली खरीद समझौते की। बिजली खरीद समझौते पर भी सिद्धू ने बात बड़ी कही है। उन्होंने कहा PPAS यानी पर क्षेत्र पत्र जारी करना और देश में वर्तमान कोयले की कमी पर विचार करने के लिए साथ साथ हमारे द्वारा दिए गए सभी दोषपूर्ण PPA को रद्द करना चाहिए। सस्ते और ऊर्जा पर विशेष ध्यान देना और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और संस्थागत सौर को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सिद्धू की यह बड़ी बात है, यह बड़ी पहल है जो सरकार से इन्होंने मांग किया है कि बिजली की संकट जिस तरह से देश में गहराती जा रही है, उस तरह से हमें सौर ऊर्जा पे बढ़ना चाहिए, सौर ऊर्जा के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अब छठे बात की हम बात कर लेते हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति कल्याण के लिए। इन पे भी सिद्धू ने सोनिया गांधी का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है सरकार में वंचितों को अधिक आवाज देने के लिए दलित मुख्यमंत्री की नियुक्ति के हाईकमान के प्रगतिशील निर्णय के बाद भी, यानी कि दलित से आते हैं आपके चन्नी जी, उनकी बात करते उन्होंने कहा कि बाद भी इसे राज्य में समान रूप से समर्थन नहीं किया गया है। कम से कम एक मजहबी सिख दोआबा के दलितों को प्रतिनिधित्व, पिछड़ी जाति समुदाय के कम से कम 2 प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल होने चाहिए थे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए 25 करोड़ का विशेष पैकेज हमें अनुसूचित जाति के लिए 5 मरला भूखंड प्रत्येक दलित परिवार के लिए, पक्के सीलिंग के लिए पैसा भूमिहीन गरीबों को कृषि भूमि के लिए जिम्मेदारी तय करने और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू करने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए, जबकि दलित छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। ये सिद्धू ने अपनी छठे बातों में कही है। अब सातवें बातों में सिद्धू ने क्या कहा, इसकी बात कर लेते हैं। सातवें बात पे सिद्धू ने रोजगार पे जोर दिया है। उन्होंने कहा कर्मचारी संघों की शिकायतों को दूर करने के साथ साथ हजारों रिक्त सरकारी पदों को नियमित आधार पर तत्काल भरना चाहिए। ये सिद्धू की बड़ी बात है। अब बात करते हैं सिद्धू 8वें मुद्दे जो सरकार को दिए, यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे। उसमें सिंगल विंडो सिस्टम को और सुगम बनाना चाहिए। इन्होंने यह लिखा और कहा कि रोजगार सृजन के साथ साथ निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यदि इस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम को हम मजबूत बनाएंगे तो सरकार को मतलब रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। अब बात पांचवा कर लेते हैं। पांचवी बात सिद्धू ने लिखा, नौवीं बात में सिद्धू ने लिखा महिला और युवा सशक्तिकरण पे सिद्धू लिखते हैं पंजाब के युवाओं को सशक्त बनाने और शासन में उनकी भागीदारी बनाने के लिए एक युवा नीति लागू होनी चाहिए। खेल, कौशल विकास और स्टार्टअप संस्कृति पर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सक्षम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं सिद्धू की 10वीं बात पे। तो सिद्धू शराब पर बात करते हैं, शराब पर ध्यान आकर्षित कराते हैं सोनिया गांधी की और कहते हैं पंजाब को राज्य में शराब व्यापार पर एकाधिकार करना चाहिए। इसे राज्य द्वारा संचालित निगम के तहत लाना चाहिए जिससे कि कंट्रोल हो सके। और बात अभी 11वीं करेंगे और खनन की बात करते हैं।
और खनन में रेत खनन कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं, इसका खनन लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हमें मुफ्त रेत के जाल में नहीं फंसना चाहिए और इसे माफिया मुक्त करना चाहिए। तो ये समस्याएं सिद्धू जी बता दें कि ये समस्याएं आपके पंजाब में ही नहीं बल्कि ये समस्याएं भारत के कोने कोने में है। हर जगह माफियागिरी हावी है। तो आपकी यह मांग बिल्कुल जायज है। और अगली बात हम कर लेते हैं 12वीं परिवहन की बात करते हैं। तो परिवहन की बात में पंजाब में किसी भी सार्वजनिक निवेश से सबसे अधिक संख्या में नौकरियां पैदा करके रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ एक अच्छी तरह से प्रबंधित सार्वजनिक परिवहन से हजारों करोड़ कमाने की क्षमता है। हमारे वर्तमान परिवहन मंत्री पहले से ही कुशलता से काम कर रहे हैं और हमें पंजाब की सड़कों पर चलने वाली 13,000 अवैध या बिना परमिट बसों को हटाकर पंजाब के युवाओं को परमिट जारी करके पीआरटीसी के तहत लाभदायक मार्गों को लाकर पीआरटीसी की लग्जरी बसों को बादल की बसों को जगह लेना चाहिए। यह भी सिद्धू की एक सराहनीय मांग भी है और पहल भी है। अब बात 13वीं हम कर लेते हैं। 13वीं बात करते हैं केबल माफिया। केबल माफिया का नाम सुनते ही आपके समझ में आएगा केबल कौन सी है। तो बता दें, जैसे टीवी देखते हैं तो सैटेलाइट और केबल दो होते हैं। तो केबल माफिया भी, उस पर भी चर्चा जो है राहुल गांधी ने अपने लेटर में किया है। राज्य के राजस्व में वृद्धि करते हुए राज्य में बादल द्वारा चलाए जा रहे केबल माफिया की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए पंजाब मनोरंजन और मनोरंजन कर यानी स्थानीय निकायों द्वारा लेवी और संग्रह विधेयक 2017 का कार्यान्वयन करके हजारों नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह की मांग जो है सिद्धू ने अपने 13 सूत्रीय मांगों में सोनिया गांधी का ध्यान आकर्षित कराया है, लेटर लिखा है, मिलने की भी बात किए हैं। तो अब बात देखना यह है कि राजनीति जो पंजाब की है वो किधर जाती है। क्या सिद्धू को सोनिया गांधी मिलती हैं? क्या सिद्धू की लेटर पे सोनिया गांधी विचार करती हैं? आगे क्या होगा और राजनीति किस करवट जाएगी, क्या बातें होंगी, हम इन सारे मुद्दों पे आप सभी को बताते रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दे दें इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। जय हिंद।